फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो गए। फ्रेंड्स, अब लोगों ने पूछा भाई अकाउंट्स नहीं हो रहा, अकाउंट्स तो चलो मैं तुम्हें बता दिया कि स्ट्रेटेजी है ये, इससे कर लेंगे। हाँ, ये स्ट्रेटेजी हमें बहुत सही भी लगी क्योंकि हमने देखा। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप जाकर के देखो। देन फ्रेंड्स, आप लोग पूछ रहे हैं भाई बीएसटी कैसे करें, सबसे ज्यादा बीएसटी का पेपर छूट जाता है, बीएसटी होगी कैसे? सब चीजें उसमें एक जैसी लगती हैं। लगता तो है कि हाँ आता है, पढ़ने पढ़ने बैठो तो तब कुछ आता ही नहीं है। प्री बोर्ड्स होते हैं भाई, उसमें भी नैया डूब जाती है। तो अब करना क्या है, देखो अब मैं तुम्हें बताता हुआ चलता हूँ। एक बात देखो, हमेशा याद, किसी चीज की लिमिटेशंस है, इम्पोर्टेंट किसी चीज के फीचर्स हैं, कुछ चीजें हमेशा कॉमन होती है। जैसे मान लो ऑल परवेसिव है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये जो चीजें होंगी ना, इनको हमेशा ये चीजें हमेशा ना एक कॉमन चीज होंगी, उसमें हमेशा कुछ तुझे ना कॉमन चीजें निकालते हुए चलनी है। मैं मानता हूँ, देख थोड़ा बहुत होता है, देख ये जो पॉइंट्स होंगे मतलब सिमिलर होंगे किसी में भी काम। कुछ लिमिटेशंस ऐसी होंगी जैसे टाइम कंज्यूमिंग है या कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सब ज्यादातर सब में काम आती है। एक तो ये चीज, थोड़ी बहुत चीजें होंगी। और फ्रेंड्स, और तुझे क्या करना है, देख एक और चीज सबसे पहले ध्यान रखियो। जो तू केस स्टडी पढ़ता है, केस स्टडी है ना, उसको ना नीचे से पढ़ना स्टार्ट कर। पहले क्वेश्चन देख, पहले क्वेश्चन तूने देखा क्या पूछा, क्वेश्चन के हिसाब से तुझे क्वेश्चन क्या पूछा उसके हिसाब से केस स्टडी पढ़ो। आधे पहले केस स्टडी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो यही समझ ही नहीं पाएंगे कि हम पूछा क्या है। तो भाई तुझे ऐसा नहीं करना है। फिर तुझे क्या करना है, तुझे जाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। हाँ, ये पूछा है, इसके अकॉर्डिंग भाई मुझे उसमें से आंसर ढूंढना है, देन फिर मेरे को करना है। एक सबसे पहले, दूसरा काम सबसे ज्यादा, और तुम लोगों को क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा कुछ मार जाता है ना अगर, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा मारता है, सबसे ज्यादा मारता है। कैसे भाई? देखो ना यार, पेपर हो ही नहीं पाता है भाई। सब लोगों का ये सवाल होता है, भाई हमारा पेपर नहीं हो पा रहा है, पेपर नहीं, मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे हो यार, ये सबका बड़ा सा। भाई देखो, टाइम मैनेजमेंट करते हो 3 घंटे हर किसी को मिलते हैं। एक टॉपर भी 3 घंटे में करता है और एक इंसान फेल भी होता है। दोनों काम होते हैं इन 3 घंटे के अंदर। टाइम मैनेजमेंट करते हो, चलो सबसे ज्यादा पीवाईक्यू, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट, एक तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तुम्हें सब पता है, प्लानिंग पोस्ट डीसी में से हो गया, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तुम्हें पता है एक फिक्स क्वेश्चन पूछेंगे। सेबी रूल या सेबी का थोड़ा प्रोसीजर मानता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लीट, बट वो भी यार इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम बस कुछ नहीं करना, तुम्हें एक बार पढ़ना है अच्छे से, एक बार पढ़ के रट्टा नहीं मारना है। सबसे ज्यादा तो रट्टा मत मारना। रट्टाफिकेशन बिजनेस स्टडीज के अंदर सबसे पहले भाई कंसेप्ट को क्लियर रखो। हाँ भाई, मुझे पता होना चाहिए, अगर प्लानिंग के प्रोसीड्यूर्स आ गए तो मैं कंटिन्यूस लिखता जाऊंगा, या मेरे पास किसी और भी चीज के प्रोसीड्यूर्स आ गए तो मैं उनको लिखता चला जाऊंगा, मैं कहीं पे भी अटकूंगा नहीं। तुम्हारी ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बस यही स्ट्रेटेजी है। उसमें कोई भी ना रट्टा वट्टा मारने का मैं तुमसे नहीं कह रहा भाई तुम रट्टा मार लो या किताबें पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, नहीं भाई ऐसा। आपको आना चाहिए, आपको कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। देख प्लानिंग के बारे में तो तुझे एक डेफिनेशन था, तो लिख देगा बहुत लंबे पेज। तुझे उसके बारे में रिलीवेंट एग्जांपल्स पता होने चाहिए। सबसे अच्छा भाई, अच्छा जो तरीका होता है ना, जो समझदार बच्चे होते हैं वो ये करते हैं भाई, एग्जांपल साथ ही साथ दे के आते हैं। एग्जांपल देना सबसे बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो भाई मैं आई होप मैं तुम लोग समझ गए होगे। अभी तक अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं तुमसे पोस्ट डीसी को एक अलग तरीके से रखो। पोस्ट डीसी है जो आपका पूरा प्लानिंग डायरेक्टिंग ये सब है, उसको आप एक अलग तरीके से रखो। उधर जो फाइनेंशियल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग वाला जो चैप्टर है उसको एक अलग तरीके से पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूँ उसको एक अलग तरीके से रखो। देखो एनवायरमेंट स्कैनिंग है, लीगल पॉलिटिकल, ये तो बहुत ईजी है यार। मैं अगर ये कहूंगा तो कोई बेवकूफ ही होगा कि अगर ये उसे ना समझ में आ रहे हो, तो ये तो इतने ज्यादा ईजी है। तुम यार खुद सोचो ना। हाँ, थोड़ा मैं सोशल में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो देखो वो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसे अच्छे से पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। एक रिलीवेंट का एग्जांपल याद कर लो आप हर चीज के लिए। अगर आप कोई चीज समझना ना, एग्जांपल के थ्रू से समझाने की कोशिश करना, मैं कहूंगा सबसे अच्छी बिजनेस स्टडीज के लिए। तो फ्रेंड्स, बिजनेस स्टडीज के लिए यही स्ट्रेटजी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फ्रेंड्स, जो आपको प्रॉब्लम है कमेंट करो, देन मैं आपको उसको रिप्लाई करूंगा।